मुस्तफ़ा कमाल ने अब ये क्या एक नया शोशा दोबारा से छोड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कुछ अजीब किस्म की थी कि उसमें वही लोग बैठे रहे जो उनके पीएसपी के लोग थे, और तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो एमक्यूएम है वो दो धड़ों में स्प्लिट हुई हुई है। दो वो एमक्यूएम का नाम जरूर यूज कर रहे हैं और बैकग्राउंड में भी सबके एमक्यूएम लिखा हुआ है, लेकिन उनकी आपस की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और जो भी वो कह रहे हैं वो अपनी मर्जी कर रहे हैं और ये अपनी मर्जी कर रहे हैं। देयर इज नो लीडरशिप इन एमक्यूएम, दैट्स I've said it before and I think I was the first one to say it again, और at that time also I said it कि लीडर सिर्फ अल्ताफ हुसैन ही था और है जब तक एमक्यूएम है और जब तक वो जिंदा है। पीएसपी जिस तरीके से बनी है वो आप सब जानते हैं, मुझे दोबारा से वो दोहराने की जरूरत नहीं है। और उस वक्त भी काफी गालियां और अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, क्योंकि वो अल्फाज मैं तो कभी रिपीट नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत ही अजीब किस्म के अल्फाज हैं। स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ऐसे अल्फाज यूज करते हो, और वो भी उसके लिए जिसने आपको क्या कुछ नहीं दिया। मैं हमेशा से अल्ताफ भाई की बहुत रिस्पेक्ट इस सेंस में करती थी कि वो लीडर थे और वो मेरी हर बात को बहुत अप्रिशिएट करते थे। जब भी मैंने कोई अच्छा काम किया और वो हाईलाइट हुआ किसी भी तरीके से, न्यूज में आया या उसकी कवरेज हुई, तो उन तक वो जब पहुंचती थी तो वो हमेशा मुझे कॉल करते थे और वो मुझे हमेशा उसकी मेरा एक मोरल बूस्ट करते थे और बहुत खुश होते थे। मैंने अल्ताफ भाई को जरूर छोड़ा इस वजह से कि उन्होंने पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोला, और मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक भी हूँ। हमने एमक्यूएम से एक नाम कमाया। मुझे अगर लोग मेरे क्राउड को में जानते थे तो मुझे आप सब लोग जो जानते हैं वो एमक्यूएम के थ्रू जानते थे कि मैंने एमक्यूएम में एक आवाज उठाई, मैंने बात की, मुझे अच्छी एप्रिसिएशन मिली। असेंबली में मुझे लोगों ने बहुत पजीराई दी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मुझे बहुत इज्जत आज भी देते हैं। आज मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं यहाँ कोई काम कर रही थी अपना, तो मैं जब भी किसी पॉलिटिकल लोगों से मिलती हूँ वो इज्जत देते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर आपने छोड़ा तो बहुत एक तमीज के दायरे में करके छोड़ा। ये नहीं कि आप लीडर के पीछे पड़ जाओ यार, फॉर गॉड सेक। आपको क्या हो गया है? मतलब आप उन पे बार बार ये बात कहते हो कि इमरान फारूक, मैं शुरू से ये बात कहती थी कि इमरान फारूक का कत्ल नहीं किया है अल्ताफ हुसैन ने, बिल्कुल भी नहीं किया है, ना उन्होंने कोई ऑर्डर दिया। जितना मुझे पता है कि उन दिनों में अल्ताफ हुसैन भाई और इमरान फारूक के इख्तिलाफात थे, लेकिन ऐसे नहीं थे। वो हमेशा लड़ झगड़ के कभी कभी चले जाते थे और वो नाराज होकर घर बैठ जाते थे, फिर उनको बुला लिया जाता था। इस दफा फिर, क्योंकि अल्ताफ भाई वाज वेरी क्लोज टू इमरान फारूक, तो इस दफा फिर यही हो रहा था कि ये कहा जा रहा था कि इनको वापस लेकर, क्योंकि मैंने भी 2-3 दफा ये सवाल किया था कि इमरान फारूक भाई को क्यों नहीं वापस लेकर आते, वो इतना ही वाज द ब्रेन ऑफ एमक्यूएम, वो इतनी सारी चीजें करते थे, तो उनको लेकर आना चाहिए था। तो वो ये हुआ कि जब वो उनको क्या नाम है उनकी दोस्ती जब करवाई जा रही थी, तो उसमें ये हुआ कि किसी को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी कि उनकी दोस्ती करवाई जाए। तो अब कौन थर्ड पार्टी ऐसी थी जिसने ये सोचा कि इनकी दोस्ती नहीं हो? तो जिसको फायदा हुआ वो तो फिर आप खुद समझ सकते हैं ना किसको फायदा हुआ कि उस वक्त जब अल्ताफ भाई की बर्थडे की फुटेज चल रही है, फुटेज के बाद ये सारा तमाशा हुआ कि जी उनके कान में आके बोला गया कि जी उनका कत्ल हो गया है इमरान फारूक का। तो ये सारा एक पूरा सिनेरियो जो क्रिएट हुआ, ये वी ऑल नो हाउ इट वाज क्रिएटेड। तो कहने का मकसद ये है कि मुस्तफा कमाल जो ये बार बार बोल रहे हैं कि जी उन्होंने कत्ल किया, तो भाई कोई सबूत है? वो लंदन में रहते हैं, इनको कुछ समझ है इस बात की? वो लंदन का कानून है, वो स्कॉटलैंड यार्ड है, स्कॉटलैंड यार्ड ने उसकी पूरी तहकीकात की है, और वो जो 4 लड़के पकड़े गए, ठीक है, अगर उन्होंने कत्ल किया है, फर्ज करें उन्होंने किया है, उनको किसने भेजा था पाकिस्तान से? वो पाकिस्तान से आए थे ना, तो उनको किसने भेजा, उनको किसने वीजा दिलाए, वो कैसे आए, और वो फिर जिस वक्त आए तो एयरपोर्ट पे किसने टिप ऑफ दिया और कैसे वो पकड़े गए? और हमाद सिद्दीकी क्या कर रहा था वहां पे एयरपोर्ट पे? वो उनको रिसीव करने आया था। आप लोगों को सबको पता है कि अगर अल्ताफ हुसैन सबसे टॉप पोजीशन पे था तो उसके नीचे कौन था? उसके नीचे अनीस कायम खानी भाई थे, उसके नीचे कौन था? राब्ता कमेटी, और राब्ता कमेटी से ऊपर भी कौन था? वो था हमाद सिद्दीकी। तो अगर ये सारी अगर हम इसको एक कड़ी की तरह से समझें और अकल से समझें, समझ के समझें, तो फिर आप लोग खुद समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अभी जो सारा ये सीन हो रहा है कि शुमाइला बाजी की अब सारी खैर ख्वाह हो चुके हैं, सारे खैर ख्वाह। जब वो कस्मा पुरसी की हालत में थी तो उनको किसी ने नहीं पूछा, भी चाहती थी कि वो वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो वहाँ लंदन में थी वो उनको मिल जाए, वो उनको नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो
मोहम्मद अनवर के नाम किसी की थी, तारिक मीर के नाम थी, किसी ना किसी के नाम थी वो प्रॉपर्टी, और वो पार्टी की प्रॉपर्टी थी। हाँ, मेरे ख्याल से उनको एक प्रॉपर्टी जरूर देनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, बच्चे छोटे छोटे थे, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। उस वक्त तो किसी ने हेल्प नहीं की। ये अगर मुस्तफा भाई कह रहे हैं तो वो उस वक्त भी ये कह सकते थे, वो हेल्प कर सकते थे, कोई ना कोई तो हेल्प कर सकता था। कराची की एमक्यूएम ने मुझे पता है कि काफी हेल्प की थी, और वो पैसे भी उनको भेजते थे। बाद में जब ये स्प्लिट हुई पार्टी, फिर सब बिखर गए, फिर किसी के पास कोई टाइम नहीं था, वो सब अपनी कहते हैं ना लाइफस्टाइल को देखने के में लग गए, और नोबडी केयर्ड के एक शहीद की वाइफ जो है वो किस हालत में है लंदन में, और लंदन में गवर्नमेंट ऑफ लंदन उन्होंने भी उनको काफी हेल्प करी, बच्चों की फ्री एजुकेशन एंड एवरीथिंग। तो सारी चीजें एक तरफ, अब बात ये हमें है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्यों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल क्यों की गई, और क्यों अचानक से ये दोबारा से चीजें याद आ गई? क्या ये वजह थी कि आपने देखा जब उनके बेटे आए, जैसे जहाज से वो बाहर आए तो दूसरा एमक्यूएम का ग्रुप जो लीडर्स का वो खड़े हुए थे वहां पे, उसके बाद इनमें से तो कोई वहां मौजूद नहीं था, उसके बाद उनकी जो जनाजा था उसमें भी मुझे ये लोग नजर नहीं आए, तो क्या वहां पर ये जब गए तो कोई नारेबाजी हुई? तो ये जो सारी चीजें हैं ये अचानक एकदम से उभर के क्यों आई हैं? क्या ये लीडरशिप की फिर से एक जंग है एमक्यूएम के अंदर, जो कि मैं समझती हूँ कि है? क्या ये दिखाना चाहते थे मुस्तफा कमाल कि जी दूसरा जो ग्रुप है खालिद मकबूल का ग्रुप, वो लीडरशिप उसके अंदर नहीं, और वो अभी भी अल्ताफ हुसैन से मिला हुआ है, क्योंकि वो आज तक अल्ताफ हुसैन के अगेंस्ट नहीं बोलता। ये वो मुस्तफा कमाल हैं जिन्होंने जिस वक्त इन्होंने नई पार्टी बनाई थी, या बनी थी वो पार्टी, जैसे आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो खैर नहीं गई उस पार्टी में, लेकिन जितने लोग गए वहां पे, वो क्या हुआ उनके साथ? यही हुआ ना कि जी वो जब एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि हम दो धड़ों को साथ लेके नहीं चल सकते, तो इन दोनों को मर्ज करवाया। अब इन्होंने जितने भी इल्जाम लगाए थे मुस्तफा भाई ने खालिद मकबूल के ऊपर या दूसरे सारों के ऊपर, क्या फायदा हुआ है सबका? आप तो उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, आप तो उन्हीं के साथ सारी चीजें करते हैं। हाँ, अब आप लोगों के अंदर फिर से स्प्लिट आ गया, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके बेचारे बच्चे जो छोटे छोटे, पहले भी छोटे छोटे थे जब उनके फादर की डेथ हुई, तो अभी भी वो बहुत छोटे हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं वो, तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे और वो इस काबिल हुए कि वो आगे अपना एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जाएं।